ने जब आके टीवी पे जो बात करी है, आप उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए कि जो वो आके कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ थी और मैं रुकावट थी 3 दिन इलाज के अंदर, किसी ने आके उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी। इमरान खान ने कई दफ़ा कह के भेजा है कि जो मेरे सीनियर लॉयर्स हैं वो जाके मेरे केसेस लगवाएं। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली जफर किधर है, और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा ये कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर है? इस वक्त चेयरमैन है, कहाँ है? इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? और अली बुखारी किधर है जो इस्लामाबाद के हैं? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी। कहा पार्टी रहनुमा बगैर बताए फैसले कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने बहनों को बानी पीटीआई के इलाज में रुकावट करार दिया, इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? बैरिस्टर गौहर लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर अली जफर कहाँ गायब हैं? हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नजर ही नहीं आए। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक ना लगवा सके। पार्टी रहनुमा अकेले मोहसिन नकवी से राबते कर रहे हैं, उन्हें नहीं बताया। पार्टी ने कहा था कि मोहसिन नकवी गारंटी दे रहे हैं कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल ले जाया जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि गौहर साहब ने साथ आना था, इसका मतलब है कि इन सबको पता था, सब ने उनसे क्यों छुपाया? अलीमा खान ने कहा अगर वो वकील होती तो रात भर बैठकर तैयारी करती और केस फाइल करती। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक उनकी मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं होगा। वो अच्छी तरह जानती हैं पार्टी में गद्दार कौन है। 17 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए। रमज़ानुल मुबारक में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक ही मुतालबा है कि बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में लगाए जाएं। बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दे दी है। उन्होंने जवाब दिया है कि दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। £190 बिलियन केस में सजा मअतली की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जल्द समाअत के लिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्तें आज मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान आज समाअत करेंगे। दूसरी जानिब बानी पीटीआई को अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1.25 घंटे इंतजार के बाद सलाम का जवाब तक नहीं दिया। चीफ जस्टिस उनकी बात सुने बगैर चले गए। मावने खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर पार्टी अलीमा खान के साथ खड़ी रहेगी। पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बानी की सेहत पर फैमिली बोलेगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में शफी जान ने मजीद कहा वकला को चाहिए बानी के केसेस की पैरवी करें। मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, अमल नहीं हो रहा। कौमी असम्बली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक का कहना है कि अलीमा खान की बातें भाई के लिए बहन का दर्द था। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई का एक केस अक्टूबर में लगना था, अब तक नहीं लगा। बानी पीटीआई का इलाज कराने में आखिर कबाहत क्या है? ये अदालतों में गए, अगर अदालतों से ऐसा कोई हुक्म आ जाता है या डॉक्टर्स ये रिकमेंड कर देते हैं तो बिल्कुल क्यों नहीं उनको दाखिल करवाया जाएगा उनको जिस भी हॉस्पिटल में उनका इलाज मुमकिन होगा। अदालतों से हुक्म आया तो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का कहना है कि ख़ानदान या पार्टी का इत्मीनान अलहदा चीज़ें हैं, कानून इसको नहीं जानता। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि 5 डॉक्टर्स के पैनल ने 2 बार बानी का मुआयना किया, रिकॉर्ड मौजूद है। ये लोग मुतमईन नहीं हैं तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। ये कोशिश में है कि कोई इशू बनाया जाए और उसको इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स ने बानी से मुलाकात करके उल्टी सीधी गुफ्तगू की तो कौन जिम्मेदार होगा? हुकूमत बानी पीटीआई को मुकम्मल इलाज तक अस्पताल में रखने पर राजी थी, लेकिन फैमिली अरकान के नाम पर इत्तफाक ना होने के बायस अस्पताल मुंतकली मुमकिन ना हो सकी। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए की तस्दीक, जो नाम बहनों की तरफ से आए वो हुकूमत ने नहीं माने और जो नाम हुकूमत ने दिया वो बहनों ने नहीं माना। इलाज के दौरान फैमिली मेम्बर्स के लिए बहनों की तरफ से डॉक्टर आसिम, डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर बरकी के नाम हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए।
हुकूमत ने कासिम जमान का नाम दिया तो वो बहनों ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की शर्त यह भी थी कि इलाज की मालूमात जाहिर नहीं की जाएंगी और ना ही कारकुनों को बुलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के इंतजाम हो चुके थे, गाड़ियाँ भी तैयार हो चुकी थी, लेकिन अहल खाना के नाम पर इत्तफाक ना हो सका तो इतवार की शब हुकूमत ने बता दिया कि अब बानी की अस्पताल मुंतकली मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुकाबलों में 26 खवारिज हलाक। बलूचिस्तान में भी फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में तीरा और बनू में 10 खवारिज को हलाक किया गया। लकी मरवत में 3 खवारिज मारे गए। हसन खेल शुमाली वज़ीरिस्तान के करीब सरहद पार दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। हलाक खारजी की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालिया दिनों में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। कार्रवाइयाँ भारतीय प्रॉक्सीज, फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए जारी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पाक अफगान सूरत हाल बिगड़ने की वजह एक गैर जिम्मेदार हमसाया है। अफगान तालिबान रजीम अब तक गोरीला माइंडसेट से बाहर नहीं निकली। आइडियल हल तो यही था कि बातचीत से अफगानिस्तान के साथ मामला हल हो, मगर जब तक तालिबान रजीम का माइंडसेट गोरीला वॉर वाला होगा, पाकिस्तान का जवाब यही होगा जो उसने दिया। बाजोड़ की तहसील खार में नामालूम अफराद की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। SHO गुलजादा के मुताबिक पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। शहबाज शरीफ की सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा पीपल्स पार्टी विफाक की अहम इत्तेहादी है, सिंध की क़यादत के किरदार को सराहते हैं। कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ के तसलसल के लिए इत्तेहादियों के दरमियान हम आहंगी और मुशावरत नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध ने सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की मुताल्लिक़ा वज़ारतों को अवामी फ़लाही मनसूबों में तेज़ी लाने के लिए सिंध हुकूमत से करीबी राबता रखने की हिदायत। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इक़बाल, राना सना भी मौजूद थे। इससे पहले पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि आज पाकिस्तान की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल माजी के मुकाबले में हौसला अफजा है। ईरान के गिर्द बहुत बड़ी फौज लगाने का अमेरिका का मकसद हमें धमका कर हथियार डालने पर मजबूर करना है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भारतीय TV को इंटरव्यू। कहा जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने तब भी हथियार नहीं डाले थे। अब भी ये लोग वही नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं तो इन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। ईरान अब पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। जंग हुई तो तबाहकुन होगी और किसी की फतह नहीं होगी। अमरीकी अड्डे पूरे खित्ते में मौजूद हैं। लड़ाई हुई तो तनाज़े में पूरा खित्ता शामिल हो जाएगा और सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। अब्बास अराग़ची ने कहा तनाज़े का वाहिद हल बातचीत और सिफारतकारी है। ईरान बातचीत के लिए तैयार है, मगर पुरअमन जौहरी इस्तेमाल का हक नहीं छोड़ेगा। ईरान से मामलात हल करने के लिए सिफारतकारी को तरजीह देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। साथ ही ये धमकी भी दी कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन अब तक उसने ये नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। सदर ट्रंप ने ईरानी हुकूमत पर 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। दावा किया अमरीकी मुदाखलत ने ईरान को मुजाहिरीन को फांसी देने से रोका। ईरान ने अमरीकी सदर के इल्ज़ामात को बड़ा झूठ करार दे दिया। कहा जनवरी में एहतजाजी वाक़यात में हलाकतों की तादाद, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल से मुताल्लिक़ अमरीकी इल्ज़ामात महज बड़े झूठ हैं। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की की कंपनीज पर भी पाबंदी की फहरिस्त में शामिल। ईरानी तेल और पेट्रोलियम की तरसील में मदद के इल्ज़ामात पर पाबंदियां आयद की गई। दुबई में रजिस्टर्ड जनरल ट्रेडिंग और शिपिंग कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां। तुर्की की मुतादिद तिजारती कंपनीज भी ईरानी असलहा नेटवर्क से रवाबित के इल्ज़ाम में ब्लैक लिस्ट कर दी गई।
अमेरिका का कहना है कि पाबंदियों का मकसद ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और आमदनी को महदूद करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के डिपॉजिट के रोल ओवर का कोई मसला नहीं, उनके साथ राबता है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, FDR के टैक्स महासिल के हवाले से हम अच्छी पोजीशन में हैं। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है, उनके साथ एक्स रेवेन्यू पर बात होगी। IMF का वफ्द $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। वफ्द ने बुध को स्टेट बैंक हुकाम के साथ मुज़ाकरात किए। बड़ी मौसम बात करूंगा, बड़ी मौसम। ये जो सर पंजाब गवर्नमेंट ने मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए जहाज खरीदा है, क्या वो जहाज हमारे जिला राजनपुर में किसी भी मेहमान को लेकर आने के लिए अवेलेबल होगा या नहीं? अगर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट का जो हेलीकॉप्टर और जहाज है, अगर वो लेके पहिया पहिया फिर सकते हैं, तो फिर जनाब एक खूबसूरत जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जहाज है, जहां बेहतर समझेंगे वहां भेज देंगे। पंजाब असम्बली में जहाज की उड़ान, अपोजिशन अरकान के नारे, कागज़ के जहाज माइक्स पर नस्ब कर दिए, ऐवान में उड़ा दिए। अपोजिशन के साथ साथ पीपल्स पार्टी के अरकान की भी हुकूमत से सवालात। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने जवाब में कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध हुकूमत का जहाज लेकर फिर सकते हैं, तो ये जहाज पंजाब हुकूमत का है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। मीरपुर खास में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में नंबर बढ़ाने और पोजीशन देने में करप्शन का इंकशाफ, एंटी करप्शन की तालीमी बोर्ड में कार्रवाई। गुज़िश्ता 3 साल में नुमाया नंबर हासिल करने वाले तुलबा का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। तालीमी बोर्ड का कंप्यूटर रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। कार्रवाई के दौरान तालीमी बोर्ड के बेशतर अफसरान दफ्तर छोड़कर चले गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो की मुलाकात। कराची और हैदराबाद की सियासी और इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया। दोनों शहरों में जारी अवामी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध के मुशीर नजमी आलम और वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की सदर फरियाल टालपुर भी मौजूद थी। खैरपुर में 60 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मतलूब डॉक्टर अहमदू नारेजो ने हथियार डाल दिए। डाकू हुकाम के मुताबिक पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम कत्ल, भत्ताखोरी, पुलिस मुकाबलों, दहशतगर्दी और दीगर मुकदमात में मतलूब था। डाकू अहमदू नारेजो की सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को बुलाने की समरी मंजूर। मुश्तरका इजलास हर पार्लिमानी साल के आगाज़ पर बुलाया जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से 9वीं मरतबा खिताब करेंगे। सदर के खिताब में आइनी बालादस्ती और पायदार माशी तरक्की पर बात होगी। ऐवान सदर के मुताबिक सदर खित्ते और दुनिया की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़म पर बात करेंगे। CPPA की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.78 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा आज समाअत करेगी। नेपरा के मुताबिक कराची समेत मुल्क भर के लिए दिसंबर 2025 की माहाना एडजस्टमेंट लागू है। हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। Great news! Nearly all visitors to the UK can now use the new e-visa service when they travel. It all starts on the UK Visa and Immigration website. You need to create your UKVI account, fill in your details, upload your documents and apply online. After applying, you'll still need an appointment at a visa application centre. Here, the fabulous staff will take your biometrics, your fingerprints and you're done! बरतानिया ने सयाहों के लिए नया ई-वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। पाकिस्तान में तैनात बरतानिया हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है कि मुसाफिरों को आज से ई-वीज़ा जारी होगा। एक्स पर जारी वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा, बरतानिया का दौरा करने के ख्वाहिशमंद अफराद वीज़े की दरख्वास्त जमा कराने के मरहले में अपना पासपोर्ट अपने पास रख सकते हैं। उन्हें ई-वीज़ा ईमेल के ज़रिए मौसूल हो जाएगा।
सानेह गुल प्लाजा में बच निकलने वाले शहरी जुडिशल कमीशन के रूबरू पेश। एक शहरी ने बताया कि गुल प्लाजा के बाहर ट्रक जा रहा था, उसको रोका गया, डेकोरेशन के ट्रक के जरिए उन्हें नीचे उतारा गया। कमीशन ने सवाल किया, क्या इंतजामिया का कोई शख्स मौजूद था? शहरी ने बताया वो अपनी मदद आपके तहत उतरे। रेस्क्यू करने वाले एक शहरी के बयान में रेस्क्यू इक़दामात में संगीन बेइंतजामी पर कमीशन ने म्यूनसिपल कमिश्नर KMC, चीफ फायर ऑफिसर और DG रेस्क्यू को खत लिख दिया। भारतीय वज़ीर आज़म का दौरा इसराइल। इसराइली अपोजिशन का मोदी के खिताब का बॉयकॉट। मोदी के पार्लियामेंट में आने पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों से उठकर बाहर चले गए। गाज़ा में इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के बाद नरेंद्र मोदी के इस दौरा इसराइल को ख़ुद भारत में तनकीद का सामना है। मुबस्सिरीन का कहना है कि मोदी ऐसे वक्त में ये दौरा कर रहे हैं जब भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। गाज़ा के इलाके खान यूनिस में फ़लस्तीनी यतीम बच्चों के लिए इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम, कई 100 बच्चों की शिरकत। मुंतज़मीन ने कहा, इज्तिमाई इफ्तार का मकसद इसराइली हमलों में अपने वालिदैन और घर खो देने वाले फ़लस्तीनी बच्चों को मुसर्रत के लम्हात फराहम करना था। मार्च 2025 में गाज़ा के इलाके तल अल सुल्तान में फ़लस्तीनी इमदादी कारकुनान के काफ़िले पर इसराइली फ़ौज ने 900 से ज़ायद गोलियां चलाईं, जिसमें 15 इमदादी अहलकार जाँ बहक हुए। आज़ाद तहकीकी इदारे फॉरेंसिक आर्किटेक्चर और ऑडियो तहकीकाती ग्रुप एयर शॉट की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने इमदादी गाड़ियों पर फायरिंग की और बच जाने वाले इमदादी कारकुनों को करीब से गोलियां मारी। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग 2 घंटे से ज़ायद जारी रही, जबकि किसी किस्म की जवाबी फायरिंग के शवाहिद नहीं मिले। इसराइली फ़ौज ने इब्तदाई तौर पर दावा किया था कि गाड़ियां गैर मरतूब थीं और बाद में उसे पेशा वाराना गलती करार दिया। ताहम फॉरेंसिक तज्जिए से इसे घात लगाकर मुनज़्ज़म हमला करार दिया गया। मिस्र की मशहूर ड्रामा सीरीज़ पीपल ऑफ द लैंड दुनिया भर में तेज़ी से मकबूल हो रही है। ड्रामा सीरीज़ गाज़ा में इंसानी बहरान और शहरियों की मुश्किलात की अक्कासी करती है। ये सीरीज़ आलमी सतह पर नाजरीन की तवज्जो हासिल कर रही है और सोशल मीडिया पर इसे गाज़ा के आवाम की आवाज़ करार दिया जा रहा है। इसराइली मीडिया ने ड्रामे पर तनकीद की है। मसनूई जहानत पर इन्हिसार कम ना किया गया तो आने वाले दिनों में बरतानिया में 80 लाख वाइट कॉलर मुलाजमतें ख़त्म हो सकती हैं। बरतानवी थिंक टैंक ने खबरदार कर दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि मसनूई जहानत पर बढ़ते इन्हिसार की वजह से दफ्तरी मुलाजमतों की कदर कम हो जाएगी या मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। ताहम वो मुलाजमीन जिनमें आला दर्जे की फ़ैसला साजी दरकार होती है, उन्हें फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं। पाकिस्तान टीम के ICC T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात मज़ीद कम हो गए। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराकर 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए। रन रेट भी बेहतर बना लिया। अगर कीवी टीम इंग्लैंड से आखिरी मैच हार भी गई तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को बहुत बड़े मार्जिन से हराना होगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख हुआ तो भी पाकिस्तान टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर और मैकॉन्ची की शानदार इनिंग्स। न्यूजीलैंड के 84 पर 6 विकेटें गिरने के बाद दोनों खिलाड़ियों ने 84 रन बनाकर स्कोर 168 तक पहुंचा दिया। सेंटनर ने 26 गेंदों पर 47 और मैकॉन्ची ने 31 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंकन बैटिंग नाकाम, टीम सिर्फ 107 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने मैच 61 रन से जीतकर रन रेट भी बेहतर बना लिया। रचन रविंद्रा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंकन टीम शिकस्त के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी खेल की बहाली की जानिब बड़ा कदम उठाते हुए फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समीउल्लाह को पाकिस्तान मेंस हॉकी टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। समीउल्लाह की तकर्री PHF के सदर मुहिउद्दीन वानी ने प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी से मुशावरत के बाद की। सदर PHF का कहना है कि समीउल्लाह की क़यादत में सिलेक्शन कमेटी बेहतरीन नताइज देगी। यूएफए चैंपियंस लीग में अलेक्जेंडर सॉलोथ की शानदार हैट्रिक। एटलेटिको मैड्रिड ने क्लब ब्रोश को 4-1 से शिकस्त देकर लास्ट 16 में जगह बना ली। नॉर्वियन बोर्डो ने इंटर मिलान को शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। नॉर्वियन बोर्डो ने 2-1 की फतह के साथ पहली बार लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया।
तुर्की में एमेचर फुटबॉल लीग में गोलकीपर की लगाई गई किक सीगल परिंदे को लग गई। टीम के एक खिलाड़ी ने सीगल को फौरी तौर पर CPR देकर सीनियर अदाकार आसिम बुखारी शदीद अलील अहल खाना के मुताबिक उन्हें लाहौर में अस्पताल के ICU वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है आसिम बुखारी की दिल की धड़कन बहुत कम है, जिसे बढ़ाने की कोशिश जारी है। अहल खाना की मद्दाहों से आसिम बुखारी की सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील। हंसी तेरी खुश नसीबी मेरी बसी है ऐसे मेरे दिल में जैसे धूप सर्द में पड़े। मिल गया जो है मुझे ये साथी, सोचता हूँ ज़माने से कहती क्यों ना सुने अर्ज़ ये मेरी, तू जानने लगे तुम्हें। मायनाज डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान ज़िशान की मुश्तरका काविश नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी एक मुनफरिद और जज्बात से भरपूर कहानी है। शानदार लोकेशंस, मुतासिर कुन मनाजिर और मजबूत किरदार इस ड्रामे को दीगर सीरियल से मुनफरिद बनाएंगे। पहला टीज़र रिलीज़ होने के बाद नाजरीन बेसब्री से इस ड्रामे के ऑन एयर होने के मुंतज़िर हैं। खुश नसीबी जल्द TV स्क्रीन की जीनत बनकर रेटिंग चार्ट्स पर अपनी जगह बनाएगी। और हॉरर और मिस्ट्री फिल्म्स के शायकीन के लिए सनसनीखेज खबर, खौफ की अलामत घोस्ट फेस एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर वापसी के लिए तैयार। हॉलीवुड की मशहूर फ्रेंचाइज की नई पेशकश स्क्रीम 7 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों की जीनत बनने को तैयार।